दोस्तों, भूटान एक ऐसा देश है जहां काफी कुछ खुलेआम होता है और किसी तरह की रोक टोक भी नहीं होती। यहाँ की संस्कृति और आदतें पूरी तरह से खुले मन से अपनाई जाती हैं। इस देश में लोग अपनी जिंदगी को बहुत ही सादगी और शांति के साथ जीते हैं। भूटान का ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का विचार दुनिया भर में चर्चित है, जो इस बात का प्रतीक है कि यहाँ केवल आर्थिक विकास ही नहीं बल्कि लोगों की खुशी और भलाई भी मायने रखती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ ट्रेडिशंस और मॉडर्निटी दोनों एक साथ चलते हैं और जहाँ फ्रीडम का मतलब है अपनी असलियत के साथ जीना। यहाँ पर हर चीज खुले दिल से अपनाई जाती है, चाहे वो खुशी का सही मतलब हो या फिर पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी। आज हम आपको भारत और चीन की सीमा पर लगे हुए देश भूटान के बारे में बताएंगे, जो खूबसूरती के मामले में स्विट्जरलैंड से भी कम नहीं है। दोस्तों, वाकई ये देश दुनिया के लिए किसी पहेली से कम नहीं, क्योंकि पहले विदेशियों को भूटान में घुसने तक नहीं दिया जाता था और आज भी गिनती के लोग ही भूटान जा सकते हैं, क्योंकि हर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में ख्याल आता है कि वो कौन सी बातें हैं जो भूटान को दूसरे देशों से छुपा कर रखती हैं। आखिरकार भूटान यहाँ पर ज्यादा घूमने वाले लोगों को आने क्यों नहीं देता? क्या कारण है जिनकी वजह से भूटान को दुनिया का सबसे खुश देश भी कहा जाता है? आज इन सभी सवालों के जवाब पर से हम पर्दा उठाने वाले हैं। बस आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, जहां पर सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री होते हैं, भूटान के पश्चिम में भाग में स्थित राजधानी थिम्पू शहर है, जो पश्चिमी केंद्रीय विभाग में स्थित है। साथ ही थिम्पू शहर भूटान में सबसे बड़ी सिटी भी है और यहाँ के लोग खेतीबाड़ी करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं। और यहाँ के लोग ऊंची ऊंची इमारतें नहीं बढ़ाते बल्कि जंगलों को बढ़ाने के लिए लगे रहते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों का मानना है कि धरती पर 60% तो जंगल होने ही चाहिए, तभी इंसान अच्छी जिंदगी जी सकता है। भूटान में पेड़ पौधों को काटकर घर बनाने का ख्याल किसी को नहीं आता और यहाँ पर रहने वाले लोग किसी भी चीज के साथ छेड़छाड़ करना पसंद नहीं करते। यही वजह है कि भूटान में 1974 तक विदेशी लोगों के घुसने पर पाबंदी लगा रखी थी। 1979 के अंत में यहाँ पर लोगों को घूमने की आजादी मिल चुकी थी, वो भी बहुत मुश्किल से। भूटान जितना खूबसूरत है, वहाँ पर उतने ही ज्यादा लोगों की संख्या कम भी है। यहाँ की सरकार नहीं चाहती कि ज्यादा लोग यहाँ पर पैदा हों और यही वजह है कि लोगों को यहाँ पर आने के लिए $250 तक खर्च करने पड़ते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ टीवी चलाने और इंटरनेट पर भी पाबंदी यानी कि रोक लगा दी गई। इसीलिए यहाँ पर पहली बार 2008 में इलेक्शन हुए, तब जाकर भूटान में काफी चीजें बदली थी। वरना यहाँ पर राजशाही होने की वजह से बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनके बिना रहने के बारे में आप और हम सोच भी नहीं सकते। जैसे देखा जाए तो भूटान के पास अपनी अच्छी खासी जमीन है, लेकिन चारों तरफ से घिरे होने की वजह से भूटान के पास खुद की अपनी कोई सेना नहीं है, क्योंकि ये देश है चारों तरफ से घिरा हुआ और इसके आसपास कहीं पर भी आबादी नहीं है और यही कारण है कि ये लोग अपनी सेना नहीं बना पाए। भूटान के पास अपनी खुद की वायु सेना भी नहीं है और भारत इस देश का ख्याल रखता है। जब भी किसी सेना की जरूरत पड़ती है तो भारत हमेशा उसके लिए हाजिर होता है। दोस्तों, वजह है भूटान और भारत के रिश्ते बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं। भूटान भले ही चीन के नजदीक हो, लेकिन इसका मुख्य सहयोगी भारत ही है, क्योंकि तिब्बत से लगने वाली सीमा भूटान ने बंद कर रखी है। भूटान दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने साल 2001 से ही तंबाकू पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया था। कोई भी इंसान यहाँ पर तंबाकू का सेवन नहीं कर सकता। अगर कोई खरीदेगा या बेचेगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाती है। वहीं शराब और नशे की दवाइयों को खरीदने और बेचने का सिलसिला भी भूटान में चल रहा है, जिसको लेकर भूटान की सरकार भी काफी परेशान है। इस पर रोक लगाने के लिए भी प्रचार किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, यहाँ पर कई सारी चीजें हैं जहाँ पर भूटान काफी चीजों में आगे चलता है। प्लास्टिक की थैलियाँ हमारे भारत में जितनी बार बैन होती हैं, वहाँ और भी ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भूटान ने साल 1999 से ही ये प्लास्टिक की थैलियों को बंद कर दिया। बल्कि तंबाकू तो पूरी तरीके से यहाँ पर कानूनी है। भूटान के बारे में सबसे ज्यादा अच्छी बात दोस्तों ये है कि उन्होंने ब्रिटेन के साथ अच्छे संबंध नहीं रखे। उन्होंने अपने देश की संस्कृति और प्रकृति को बचाने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों से ज्यादा गहरे संबंध नहीं बनाए।
ताकि कोई भी भूटान की संस्कृति पर कोई उंगली ना उठा सके और यहाँ के लोग एक प्राकृतिक पर्यावरण में अच्छी जिंदगी जी सके। दोस्तों, क्या आप सोच रहे होंगे किसी शहर में आप घूम रहे हैं जैसे दिल्ली, अगर आपको दिल्ली की सड़कों पर कोई रेड लाइट ना मिले तो क्या होगा? ऊपर से आपको गाड़ी चलाना भी कितना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भूटान का सबसे बड़ा शहर और उसकी राजधानी थिम्पू में वहाँ लाइट के बदले में यहाँ ट्रैफिक पुलिस मौजूद होती है, जो खुद खड़े होकर सड़क पर पूरा ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। वैसे कुछ सालों पहले यहाँ की सरकार ने सड़कों पर ट्रैफिक लाइट्स लगवाई थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ट्रैफिक लाइट्स का विरोध किया और उसको हटवा दिया। वो लोग किसी इंसान के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहते हैं और अपनी गाड़ियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और वो किसी भी तरीके की ट्रैफिक लाइट्स को पसंद नहीं करते। भूटान की 70% जो पॉपुलेशन है दोस्तों, वो बेरोजगार है और इसीलिए भूटान दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। लेकिन यहाँ पर गरीबी होने के कारण लोग सोचते हैं कि वो काफ़ी चीज़ों को जानते हैं। उन्हें पैसे से ज़्यादा प्रकृति से प्यार है, वो खेती बाड़ी करते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। जब इन लोगों से आप मिलेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप एडवांस टेक्नोलॉजी से कोसों दूर प्रकृति की गोद में बैठकर उसका सुकून महसूस कर रहे हैं। जब लोग दुनिया में इस टेक्नोलॉजी के पीछे रहते हैं तो प्रकृति हमारे लिए कितनी ज़्यादा अहम है, ये भूटान हमें सिखाता है, जिसकी वजह से भूटान काफ़ी देशों से बहुत ही ज़्यादा अलग है। इसीलिए भूटान को एक बहुत ही अच्छा देश कहा जाता है और यहाँ पर जितने कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है वो खुद ही यहाँ पर ख़त्म भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन देने वाले पेड़ बहुत ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने वाले इंसान कम है। भूटान में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर रहने वाली महिलाएं दुनिया की अधिकांश महिलाओं में से है। यहाँ पर महिला को परिवार का मुखिया यानी कि मेन माना जाता है और दुकानों से लेकर खेती तक की सारी व्यवस्था महिला खुद ही संभालती है। यहाँ तक कि भूटान की सरकार महिलाओं को ज़्यादा अहमियत देती है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भूटान में महिलाओं की संख्या कितनी ज़्यादा है। भूटान के बारे में सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है वो ये है कि यहाँ के लोग खुश रहते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, भूटान एक बहुत ही खुशहाल देश है। भूटान की नज़रों में पैसा कुछ भी नहीं, वहाँ पर उनके लिए प्रकृति ही सबसे बड़ी चीज़ है, जिसने लोगों के सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल खड़ा किया है। यहाँ के रहने वाले लोग बहुत कम खाते हैं लेकिन सुखी बहुत रहते हैं। उन्हें ज़्यादा खाने का शौक नहीं है। जैसा कि हम आपको बता दें, अगर आप भारत से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप इस खूबसूरत देश में जाकर घूम सकते हैं, क्योंकि भारतीयों के लिए भूटान में पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन परमिट फिर भी लेना पड़ता है। भारत के नागरिकों से प्रवेश नहीं लिया जाता। लेकिन दोस्तों, यहाँ जाने से पहले एक बात जरूर सुन लें कि इस देश में हजारों अच्छी चीजें हैं तो कुछ बुरी चीजें भी हैं। भूटान में प्यार भरा संबंध बनाने से इनकार किया जाता है और इसके लिए 1 साल की सजा भी मिल सकती है। यानी कि यहाँ रहने वाला कोई भी शख्स किसी लड़की से कोई भी अपना रिलेशन खड़ा नहीं कर सकता है, और कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो उसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, भूटान का जो पर्यावरण है वो इतना खूबसूरत है, उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी है। पहाड़ों के बीच विमान उड़ाना और लैंडिंग करना, ये सब करने वाले बहुत ही ज़्यादा अच्छे पायलट होते हैं जो वहाँ पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग करवा सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के सिर्फ 8 पायलट ही लैंडिंग के लिए क्वालिफाई किए गए हैं। इसके अलावा कोई भी पायलट विमान को लेकर एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई यहाँ पर लैंडिंग करवाता है और अगर कोई शख्स हवाई जहाज उड़ाता है तो वो अपने साथ बैठे लोगों की भी जान को खतरे में डालता है। यही चीजें कई बार देखी भी गई हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको भूटान के बारे में अनोखी बातें जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।